नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज लाहौर स्वागत करता हूं आपका सच की ध्वनि न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम आए हैं कन्हैया साहिब चौक पर, जिला यमुनानगर के अंदर, जहां पर बहुत से संगठन, एक आगाज़ संस्था है, उसके साथ और भी सामाजिक संगठन मिल करके जस्टिस फॉर मनीषा, जो हाथरस के अंदर एक घटना घटी है, उसी को लेकर के जस्टिस के लिए सभी के सभी यहाँ पर संगठन इकट्ठे हुए हैं। उसी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जिला यमुनानगर से, जहाँ पर कई संगठनों के, संस्थाओं के युवा व्यक्ति और महिलाएं भी हैं, कुछ सामाजिक जो नेता यहाँ पर है वो भी मौजूद है। जानते हैं किस बारे में आज का प्रदर्शन। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो आज का प्रदर्शन है वो ये है कि जो बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार, निर्मम अत्याचार, जघन्य अपराध जो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए बेसिकली तो ये हमारी बहन है, ये बताएंगे आपको, लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज जो पर्पज़ था हमारा, वो पर्पज़ ये है कि जो भाई सब लोग अलग अलग जो कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करते हुए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, उन सबको बुलाया है कि हम भारतीयता को जिंदा रखते हुए, जो अलग अलग जातीय धर्मों में बट गए हैं लोग, उन सबको एक जगह लाते हुए, ये हमारा पर्पज़ है आज का, कि भाई हम सब लोग मिलके, सब बेटियां हमारी हैं, भारत की बेटियां हैं, सब उनके साथ ना हो, बल्कि मैं चाहूँगा ये नौजवान, इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इनसे आप, ये मोनिका है मैडम जी, मैडम ढिल्लो है, आप इनसे ज़्यादा बात करिए क्योंकि मैं तो चलता रहता, इनसे बोलिए। हाँ जी मैम, जो प्रदर्शन आप आज कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो? यानी कि एक तो बहुत से संगठन हम देख रहे हैं जिला यमुनानगर में, पूरे भारतवर्ष के अंदर आंदोलन चल रहे हैं जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, तो यहाँ पर क्या अनोखे तरीके से आप कर रहे हैं? अनोखा तरीका तो हमारा शांतमय होता है, लेकिन हम संदेश देना चाहते हैं हमारी हरियाणा गवर्नमेंट को भी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। यूपी की गवर्नमेंट ने उस बच्ची के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। बच्ची के साथ जो व्यवहार होता है, ये आगे उसके जो कदम बढ़ता है ना, वो ये होता है कि दोषियों को बचाया जाता है, और उस दोषियों को बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपना पूरा दम लगा देती है, क्योंकि जोगी जी भी बोल रहे हैं, उनके जो विधायक हैं वो भी बोल रहे हैं, खिलाफ में बोल रहे हैं। ऐसे अंधे क्यों हैं वो? उनको क्यों नहीं दिखता कि हमारी बच्चियों के साथ हर रोज घर घर जाकर, अब तो होने लग गया, अपने घर से बच्चियां जा नहीं निकल सकती हैं, कहाँ तक बच्चियों को छुपाते फिरेंगे हम? कोई तो कानून हो, कानून की कोई तो बात हो ना, कि लोगों तक संदेश अच्छा जाए। ये तो बहुत बुरा संदेश गया है, और मेरी ये इच्छा है, मैं कोशिश करती हूँ कि सब महिलाएं, बच्चियाँ डरे नहीं, घबराएं नहीं, साथ दें, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो और पूरे दिन हमारी सरकार, सेंटर की गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे। ये मेरा विचार है। तो एक बात और है मैम, जैसे कि एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड आते हैं, उसकी जो सर्वे रिपोर्ट आती है 2018 की रिपोर्ट में बताया गया है कि हर 15 मिनट के अंदर भारत देश के अंदर एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। और एक तरफ जो सरकारें हैं, चाहे वो यूपी की सरकार लगा ले, चाहे हरियाणा की सरकार लगा ले, चाहे किसी भी क्षेत्र की सरकार लगा ले, हर सरकार ये हामी भरती हुई नहीं थकती कि हम अपने एरिया के अंदर महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इसको, इन जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनको देखते हुए अगर माने, तो कहीं पे भी शायद बच्चियां महफूज नहीं हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हम देखते ही हैं, 2012 में जब निर्भया का रेप हुआ था, उससे पहले बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं। 2012 में निर्भया का मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन ये अपनी दलित बच्ची है, इसका मुद्दा हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि एक दलित लड़की है, और दलित लड़कियों के काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो हमेशा ही दबे रह जाते हैं। तो हम हमेशा यही सोचते हैं, 2012 के बाद हमने यही सोचा कि शायद इसमें कमी आएगी, लेकिन नहीं, ये कम होने की बजाय हमेशा आगे बढ़े हैं। और औरतों की तो हमेशा ही ऐसी कंडीशन रही है कि उसको सबसे पहले अपने घर में संघर्ष करना पड़ता है, समाज में तो बहुत दूर की बात है। तो अभी तक भी योगी सरकार जो जिस दिन से बच्ची का रेप हुआ है, 14 दिन तक भी, 28 तारीख तक भी उसमें रेप की धारा ऐड नहीं हुई थी, उसके बाद ही उसमें रेप की धारा ऐड हुई है। उसके बाद भी डीएम वहाँ का बोलता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। अगर बच्ची का रेप नहीं हुआ है, बच्ची के साथ मार पिटाई नहीं हुई है, तो उसकी मौत कैसे हो गई? पहली बात तो ये है। बच्ची ने अपने बयान भी दिया है, उसने बयान में उसने बोला भी है कि मेरे साथ रेप हुआ है। उसके बाद भी वहाँ के डीएम और इतने बड़े बड़े लीडर हैं जो बीजेपी के, वो उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, अगर वो छोटा मोटा मामला नहीं है? और फिर ये कहते हैं कि ये कास्टिज्म का मामला भी नहीं है। असल में ये है भी मेन तो ये कास्टिज्म का ही मामला है, और ये बोल रहे हैं कि कास्टिज्म का मामला नहीं है, क्योंकि निर्भया कांड के बाद ये मामले कम होने चाहिए थे, लेकिन ये हुए नहीं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बेटियां सेफ नहीं हैं, और इसके लिए पूरे देश को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जो हमारी आज की यही मांग भी रहेगी कि जो इसमें मामले की छानबीन है, जो डीएम है, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। और यूपी की सरकार जो है वो तो निकम्मी है, ये तो हम खुलेआम बोलते हैं कि निकम्मी है, और आरएसएस की सरकार है। और हम यही बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इसकी जो मामले की छानबीन हो, यही हमारी डिमांड है।
धन्यवाद। तो देखा साथियों, ये थे वो सामाजिक संगठनों की महिलाएं और सामाजिक संगठनों के युवा साथी हमारे बीच में यहाँ पर साथी हैं। इनसे भी जानेंगे आपके विचार सर इस बारे में। सर नमस्कार जी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है जी उसी देश में आज उन पर अत्याचार हो रहा है। जी और अभी कुछ दिन बाद नवरात्रि भी हैं जी और हमारे देश के अंदर एक प्रथा है लड़कियों को पूजने की, और उस प्रथा को ये लोग भूल चुके हैं। ठीक है सर, और आपका जो चैनल है इसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और कामना करता हूँ कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे कुछ सामाजिक नेता जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से जस्टिस फॉर मनीषा के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही ताज़ा दिन खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।